नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सरकार चला रही है आपके लिए ये योजनाएं, आपको रखनी चाहिए जानकारी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में इन दिनों आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ साथ आपकी सरकार आपकी योजनाएं अपनी योजनाओं को जाने अभियान भी चला रहा है। जिसके तहत जिले भर में पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। लगन ने पकड़ा जोर तो 200 रुपये गिरा 24 कैरेट सोना। जानिए आज जमशेदपुर में क्या है सोने चांदी के भाव। शादी ब्याह का लगन जोर पकड़ चुका है, चारों ओर सहनाई की गूंज लगी है, तो बैंड बाजा बाराती भी मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसे में बुलियन बाजार भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो जबरदस्त लगन है। इससे 22 कैरेट सोना 200 रुपये तक गिर गया है। वहीं 22 कैरेट में 100 रुपये की गिरावट हुई है, तो 18 कैरेट को जस का तस छोड़ दिया गया है। चांदी भी 10 रुपये गिरकर 710 पर आ गया है। 17 नवंबर को सोना 200 रुपये चढ़ गया था, लेकिन 18 नवंबर को 100 रुपये गिर गया था। बड़ी खुशखबरी, आपदा में नहीं होंगे अकेले। 5 वर्ष का इंतजार खत्म। एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड गठित हो रहा है एसडीआरएफ। 63 जवानों का चयन। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपदा की घड़ी में अब आप अकेले नहीं होंगे। विपत्ति के समय आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की फौज तैयार मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जवानों का चयन कर ट्रेनिंग का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जैप की अलग अलग कंपनियों से कुल 63 जवानों और अधिकारों का चयन एसडीआरएफ के लिए किया गया है। वर्ष 2016 में राज्य स्तर पर एसडीआरएफ के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। 5 वर्ष बाद अब कहीं जाकर इस पर अमल किया गया है। पेयजल मंत्री ने 2 साल में झारखंड के 12 लाख घरों में पानी पहुंचाने का किया दावा। अब झरिया का जल संकट करेंगे दूर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को धनबाद आगमन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार का सभी घरों में नल का पानी पहुंचाना प्राथमिकता में है। वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी दिशा में सरकार जोर शोर से लगी हुई है। सरकार के गठन को 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में हमने 12 लाख घरों तक नल का पानी पहुंचाया है, जबकि पिछली सरकार ने मात्र 3.25 लाख तक घर के ही नल का पानी पहुंचाया था। दरअसल पिछली सरकार का फोकस केवल योजना लागू करने पर था, उसे धरातल पर उतारने में ध्यान नहीं था। स्वच्छ सर्वेक्षण में 8 पायदान नीचे पहुंचा रांची, मिला 38वां रैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश की 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में रांची को 38वीं रैंक मिला है। रांची पिछले साल की तुलना में 8 पायदान नीचे खिसक गया है। राजधानी को सिल्वर श्रेणी में रखा गया है, जबकि सफाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों में प्लेटिनम व गोल्ड में रखा गया है। ऐसा शहर की सफाई की रखाव स्थिति और कचरा निस्तारण प्लांट नहीं लग पाने की वजह से हुआ है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस की स्थिति कमजोर रही है। इसके चलते रांची को पिछली बार की तुलना में कम अंक मिले हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 4320 शहरों में हुआ है। रांची की मेयर आशा लकड़ा का बीजेपी में बड़ा कद, बनी राष्ट्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल रविवार को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की। झारखंड से रांची की मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया है। बीजेपी में इनका पद बढ़ा है, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री, जबकि बिहार के ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। शिक्षक पात्रता, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में शिक्षक बनना बेहद मुश्किल, जानी कैसे। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की शिक्षा पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं 12वीं क्षेत्रीय भाषाओं में भी किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर सकेंगे। भोजपुरी, अंगिका और महगई को क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं रखा गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षक समिति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में कोरोना से पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपाई, सीएम हेमंत सोरेन ने बताए उपाय।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की समस्याओं और चिंताओं पर नजर रखी हुई है। विशेषकर झारखंड के बच्चों की शिक्षा जो महामारी के कारण बाधित हुई है, उनकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में सभी बच्चों को सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में पठन पाठन प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। बारात में डीजे पर बैन जारी, 3 दिन पहले थाने में शादी की सूचना, जान लेना है नियम। बिहार में कोविड के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके बावजूद इसके सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। कोविड से बचाव को लेकर बिहार सरकार ने अनलॉक 9 के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे भी तब जब शादी विवाह का सीजन आ गया है। इसके मुताबिक जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके लिहाज से अभी भी बैंड बाजा बारात को लेकर कुछ कड़ाई की गई है। राज्य सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा करते हुए कहा कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक राज्य में कहीं भी विवाह समारोह का आयोजन होगा तो उसे बारात को दौरान डीजे बजाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार का रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 5% बड़ी पेंशन, दिसंबर में खाते में बढ़कर आएगी राशि। हरियाणा सरकार ने अपने 7th पे कमीशन टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर के सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मानदेय पेंशन में 5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि हर साल 1 नवंबर 2021 से की जाएगी और इस फैसले से सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 29 नवंबर से फिर से शुरू होंगी भारत और सिंगापुर के बीच व्यावसायिक उड़ानें। सिंगापुर के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि भारत के साथ उसकी टीकाकरण यात्रा लेन 29 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से रोजाना 6 निर्दिष्ट उड़ानें होगी। CSAS के मुताबिक दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानों का दोबारा शुरू करने पर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक करार हुआ है। दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आयु प्रदूषण के बीच सरकार का आदेश। आयु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इससे पहले 17 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आयु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली NCR में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया था। ना शर्म, ना दर्द, ना संवेदना, शिक्षकों की 3 लाख से अधिक खाली सीट पर नीतीश से तेजस्वी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में शिक्षकों के 3 लाख से अधिक रिक्त पदों की खबर को ट्वीट कर शेयर करते हुए लिखा है, ना शर्म है, ना दर्द और ना संवेदना। उन्होंने आगे लिखा, ना वादा खिलाफी का डर, ना जिम्मेदारी का एहसास, ना वर्तमान और भविष्य की चिंता। शिक्षक बहाल करने में नीतीश सरकार का ऐसा लचर व ढुलमुल रवैया क्यों है? 22 नवंबर से गुजरात में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए दोबारा खुलेंगे स्कूल। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि राज्य में 22 नवंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति वैकल्पिक होगी और अभिभावकों से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। देहरादून में खुले में प्लास्टिक कूड़ा जलाने वालों पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि खुले में प्लास्टिक और कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता सुधार कार्य योजना के लेकर हुई समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आदेश दिया गया है। किसान नेता टिकैत ने कहा, कृषि कानूनों पर सरकार का रुख सकारात्मक, लेकिन SSP पर अब भी सवाल है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने सरकार के 3 कृषि कानून को निरस्त करने के फैसले को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, हम संसद में कृषि कानूनों को निरस्त होते हुए देखने से पहले वापस नहीं जा रहे हैं। SSP अब भी बड़ा सवाल है। राजस्थान में कैबिनेट के फेरबदल से पहले राज्य के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने कैबिनेट में फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया। जयपुर स्थित गहलोत के आवास पर शनिवार को मंत्रियों की बैठक के बाद मंत्री प्रताप खाचरियावास ने इसकी पुष्टि की। बकौल खाचरियावास हमें रविवार दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय बुलाया गया, जहां आगे के निर्देश दिए जाएंगे। भारत में ही होगा IPL 2022 का आयोजन, BCCI सचिव जय शाह।
बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि आईपीएल 2022 का आयोजन भारत में ही होगा। सीएसके द्वारा आयोजित चेन्नई में एक कार्यक्रम के जय शाह ने शनिवार को कहा कि 2 नई टीमें शामिल होने से आईपीएल का रोमांच और बढ़ेगा। बकौल शाह, हमारे सामने मेगा ऑप्शन आने वाला है और ऐसे में नए समीकरण देखना दिलचस्प होगा। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव हटाए गए। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन में रविवार को हुए एक बड़े उलटफेर में वर्तमान अध्यक्ष नजम अंसारी व संयुक्त सचिव दिलवार अंसारी को पद से हटा दिया गया है। रविवार को धनबाद के एक होटल में हुई झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की विशेष वार्षिक आम बैठक में इन दोनों को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। नजम अंसारी की जगह देवघर फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव से झारखंड के फुटबॉल एसोसिएशन बड़े उपाध्यक्ष विद्रोह मित्रा को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो अगले अध्यक्ष के चयन तक बने रहेंगे। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस आज जानिए पूरी तैयारी। झारखंड विधानसभा यानी आज 22 नवंबर को अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से की जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस, हेमंत सोरेन शामिल होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।